भारत माता की दुलरी बेटी छत्तीसगढ़ महतारी के हरियर पावन कोरम बसे पावन ग्राम चिचबोड़ के चंदन माटीला यह के जम्मो देवी देवताला साष्टांग प्रणाम करते। राम कथा मदाग्नि के अथाह सागर में डुबकी लगाए बर सकलाओ परम वंदनीय देवी शक्ति स्वरूपा हमार माता बहनी मल्ला देव समान नौजवान हमारे भैया मल्ला विचार क्रांति करैया सन्मार्ग बतैया बुजुर्ग दशरथ तुल्य हमारे पिता मल्ला औ जिन गली खोर किसान धुर्रा माटी चिखला के खेलैया मोर लव उसके समान नान्हे नान्हे लोग लेके मल्ला औ कथेना जिन दूध और दूध पानी के पानी अलग करैया हंस के समान हमार निर्णायक गुरुदेव के श्री चरण कमल में औ जक्का ये कथे नव युवा लोक कल्याण समिति जेकर माध्यम ने अतका बड़े भव्य आयोजन त्रिदिवसीय श्री रामचरितमानस प्रतियोगिता एवं व्याख्यान ये धर्म के धोरीला अपन कंधा में लेके हमर नव युवक लइका मन सुखर ये धर्म मंच में सजाए दे अपन समय लगा के सबके हित के लिए अतका बड़े धर्म मंच में सजाई साथ ही साथ हमारे चिचबोड़ के जत्का अब ये मंच में सजाए बर अपन खून पसीना के कमाई ला ये धर्म मंच में सजाए बर लगाओ आप जम्मो झन करणवीर जी से दान धर्मी हमर गांव के बुजुर्ग सियान मल्ला साथ ही साथ हमर जहाँ तक के समस्त जीव के चाटी से लेकर हाथी तक के कान में भगवान के कथा ला श्रवण मान करैया साउंड सर्विस वाला हमारे भैया साथ ही साथ जिन अपन यूट्यूब के चैनल ने समस्त मोबाइल और साथ ही साथ सब पर भगवान के कथा ला श्रवण पान करावत है देखावत है सुनावत है हमर पटेल भैया और जत्का छोटे छाटे हो आप जम्मो झन के श्री चरण कमल मां जय मां शीतला महिला मानस परिवार ग्राम चिचबोड़ पोस्ट चिचबोड़ जिला व बालोद जिला व तहसील बालोद के डहरने कोटि कोटि प्रणाम है बारंबार चरण वंदन है स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। वैसे तो कथे हरि अनंत हरि कथा अनंता कही सुनहि बहुविधि सब संता दाई दादा हो परमात्मा के कथा तो अनंत है अपार है और जेकर महिमा ला बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी मन बखान नहीं कर सकीस वेद पुराण मन गा नहीं सकीस नेति नेति कही के अपने धाम की ओर चले गए। तो मैं एक नारी के जात न मोर कर भक्ति है न मोर कर ज्ञान है न वैराग्य है फिर भी आप मन के बीच में टूटी फूटी भाषा में आप मन के बीच में भगवान की कथा ला पोरसे के प्रयास कर वाणी में कोनो प्रकार के त्रुटि हो ही दाई दादा हो दसों उंगरिया ने क्षमा चाहत हो क्षमा प्रार्थी हो आवो सुघर ये सहयोग हमला मंगल चरण में कथेना बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा वास्तव में बड़े भाग्यशाली है जिन ये मानुष तन न पाहन और बड़े भाग्यशाली हैं कि आज हमला ये भव्य मंच में मंगलाचरण के शुभ अवसर दी हृदय ने कोटि कोटि धन्यवाद है हमारे आयोजक समिति के भैया मल्ला। चलो कथना भगवान रामायण की सुमरनी तत्पश्चात आप वाला कथा ले जोड़े के प्रयास करबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। वर्णानामर्थ संघाना रसानाम चंद सामपी मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी विनायक भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा अभ्यम विना न पश्यन्ति सिद्धांत स्वाहा ईश्वर
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाथ जोड़ वंदन करो धरो चरण में शीश, ज्ञान भक्ति मोह दीजिए परम पुरुष जगदीश। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय
सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम रामायण रंग कियहु रामा आयहु चतुर सुजाने हो राम सीतापति के चरण छुए राम बंदी बैठे हनुमान हो राम रामायण तुलसी कृत रामा कहु कथा अनुसारे हो राम आसन दीजो प्रेम से राम आयहु पवन कुमारे हो राम भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओम। मानस प्रेमी श्रोता संत समाज, आज बहुत ही पावन बेला कहे जाए तो महाशिवरात्रि के पावन बेला में सुघर परमात्मा के कथा आयोजन अवदाई देता हूँ। मैं पहले आपला कहे हूँ कि मैं न तो मोर करा बुद्धि है और ना ही मोर करा ज्ञान है और ना ही वैराग्य है। महु यही गृहस्थ आश्रम में अपन जीवन निर्वाह करने वाले आपन की ही बहु बेटी की समान भगवान की कथा ला टूटी फूटी भाषा में कही पर जात बताई देता हूँ। कबर कथेना ये रामचरितमानस में 7 सोपान है और 7 सोपान में पहला होते बालकांड। तो रामचरितमानस के शुरुआत होते बालकांड से और अंत होते तो उत्तरकांड से। और ये 7 सोपान है और कोन्हो रामायण में जिन रामायण प्रेस है ना वो में 8 कांड के उल्लेख हो है। दाई दादा हो जिमे संत मन की हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाही सुनहि बहु शब संता। परमात्मा के कथा तो अनंत है। काबर जैन कथा में आपन के ही श्रीमुख से सुने हो, अपन पूर्वज के ही श्रीमुख से सुने हो। कथा कवैया के अंत है लेकिन कथा के अंत नहीं है, कथा तो अनंत है। काबर जैन पूर्वज हमार कथा कहत अंत हो गए और हम मन कथा कहत हन हमरो एक दिन अंत होना है और हमार लइका लोग मन घला कथा कही ओकरो अंत होना है। लेकिन भगवान के कथा के अंत नहीं हुए दाई हो, ये तो अनंत है। और जेमे संत मन की का कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरहि पारा। दाई दादा हो कलयुगी नर नारी मन बर ये भवसागर पार जाए के मारक का हरे की भगवान न पूछे बर लगी कैसे भगवान कलयुग के तो रचना करत है। लेकिन त्रेता द्वापर और सतयुग में देखा जाए तो आपके तपस्या करे और आप प्रसन्न हो जेखर से वो आपके लोक को प्राप्त करे। लेकिन कलयुग के नर नारी मन ये भवसागर कैसे पार हो? का वहु मन तपस्या करे बर लगी, का वहु मन ला जंगल जाए बर लगी, भगवान के भक्ति करे बर तक ही जाई देता हो। ये रामचरितमानस में 4 आश्रम है और वो 4 आश्रम का है। पहला आश्रम है वानप्रस्थ, दूसरा आश्रम है संन्यास, तीसरा आश्रम है ब्रह्मचर्य और चौथा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। तो भगवान सुंदर कहिस का गृहस्थ आश्रम ही सबसे बड़े आश्रम बताएगी और यही गृहस्थ आश्रम में रह के परमात्मा के नाम सुमरन मात्र ले ये कलयुगी मन के मन है तो भगवान के चरण कमल न प्राप्त कर सकते। काबर के दाई देता हूँ
जैन गृहस्थ आश्रम में तो ही सन्यास पैदा होती ना, और यही गृहस्थ आश्रम में वानप्रस्थ पैदा होते, और यही गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचारी पैदा होते। कोई और आश्रम है का जेकर ले ये सन्यासी बने हैं तेन मन, और ब्रह्मचारी मन और वानप्रस्थ मन प्रकट हो दही दाई दादा हो। यह गृहस्थ आश्रम में बहु कोई माता के गर्भ ले ही जन्म ले ही, कोई पिता के पलना, कोई पिता के सहयोग ले बाढ़। ये रामचरितमानस के 4 आश्रम बताए गए, और ये रामचरितमानस में 4 घाट घड़ा बताएगी ताई दादा, और वो 4 घाट का है, तो वो 4 घाट है ज्ञान घाट, भक्ति घाट, वैराग्य घाट और कर्म घाट। जिसमें पहली घाट है ज्ञान घाट, और यही ज्ञान घाट में बैठ के सुघर भोलेनाथ जी है तौन माता पार्वती ला कथा थी। दूसरा घाट है तौन भक्ति घाट, तो भक्ति घाट में घला भगवान के कथा ला काकभूषण जी महाराज है तौन गरुड़ जी महाराज ने सुने दाई दादा हो। तीसरा घाट है कर्म घाट, और कर्म घाट में यज्ञवल्सल महाराज जी है तौन कुंभज ऋषि महाराज जी ला सुघर कथा थी, और दाई दादा हो। चौथा घाट है का वैराग्य घाट, और वैराग्य घाट में स्वयं भगवान गोसाई तुलसीदास जी महाराज है तौन राम कथला समर्पण भाव ने गंगा किनारे जन मानस तक प्रवाहित करत है। और हमन कौन से घाट में है, तो हमन ये धरती का हरे, तो ये धरती लगी ही कर्म घाट किहिस ना, कि ये धरती में आहे तेला सबला कर्म करे बर लगी, और कर्म करके अपन जीवन ला निर्वाह करे बर लगी, कर्म करके अपन वर्तमान ला भविष्य ला बना सकते। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस कर ही सो पल चाखा, और वो मातल सुघर सुमर्थन। तत्पश्चात आप मल्ला सुघर काबर बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ला, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी मल्ला तो मोह हो। ये माया नगरी है दाई दादा हो, माया नगरी में आके सब जन माया में भुला गए, और भगवान ला सुमरे पर भुला गए। तो सुघर नारद जी ला घला मोह होई आपन के बीच में वही कथा ला पोरसे के प्रयास करबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। सतयुग जग जोत जमारा द्वार सजे है, बघवा के तैहा सवारी हो, बघवा के तैहा सवारी हो। तोरे कृपा बाधा गीत औ गायन हो, बैरी दुश्मन टोनना बाधा, बाधा साज वादन हो, बाधा वादन हो। बोलिए शीतला महारानी की जय हो। हे शीतला मैया हो, हे महामाई हो, हे शीतला दाई हो, हे महामाई हो।
दाई तोर पैया लागो हे शीतला माई वो हे बाबा दाई वो हे शीतला माई वो हे बाबा दाई वो हे शीतला दाई वो हे बाबा माई वो हे शीतला दाई वो हे बाबा दाई वो तोर चरण पकड़ हो दाई तोर पैया लागो 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 जय हो माता रानी शीतल रूप मोर शीतला दाई बैठे दरिया के पार शीतल रूप मोर शीतला दाई बैठे दरिया के पार तोर महिमा के तोरे बोलाई उड़त है गली खोरी माँ तोर महिमा के तोरे बोलाई उड़त है गली खोरी माँ शीतल रूप तोर शीतला दाई बैठे दरिया के पार तोर महिमा के तोरे बोलाई उड़त है गली खोरी माँ तोर महिमा के तोरे बोलाई उड़त है गली खोरी माँ हे नाना दाई वो हे चंडी माई वो हे नाना दाई वो हे चंडी माई वो तोर चरण पकड़ हो दाई तोर पैया लागो तोर चरण पकड़ हो दाई तोर पैया लागो जय हो दातेश्वरी मैया की सतयुग माते सती कहाए त्रेता सीता माई हो सतयुग माते सती कहाए त्रेता सीता माई हो द्वापर माँ दुर्मति कहाए कलयुग माँ काली माई हो द्वापर माँ दुर्मति कहाए कलयुग माँ काली माई हो सतयुग माते सती कहाए त्रेता सीता माई हो द्वापर माँ दुर्मति कहाए कलयुग माँ काली माई हो द्वापर माँ दुर्मति कहाए कलयुग माँ काली माई हो हे बूढ़ी माई वो हे दंतेश्वरी वो हे बूढ़ी माई वो हे दंतेश्वरी वो तोर चरण पकड़ हो दाई तोर पैया लागो तोर चरण पकड़ हो दाई तोर पैया लागो
भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ बिचरे हूँ मग मुग नगर तेहि सत जो जन विस्तार श्रीनिवासपुर जे अधिक रचना विविध प्रकार भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। आओ संतों सुंदर भगवान की कथा में श्रवण पान करे के प्रयास करते हैं। काबर गोसाई जी महाराज बहुत सुंदर लिखिस का वीर चेहु मग मुह नगर तेहि संत जो जन विस्तार श्रीनिवासपुर तेहि अधिक रचना विविध प्रकार। ये बालकांड दोहा क्रमांक 129 जिसमें गोसाई जी महाराज लिखिस कोला नारद जी महाराज ला काबर एक समय के घटना का जिन समय भगवान भोलेनाथ जी महाराज है तो तपस्या कर रहे थे समाधि में रह रहे थे और कामदेव भगवान है तो ओकर समाधि ला भंग कर रहे थे। अब वही जगह नारद जी बैठे बर और जैसे ही बैठी और बोला अधिक समाधि हो मतलब ये नारद जी के ऊपर मोह जागृत हुई ना तब महाराज नारद जी तो कहा करते बैठी वो जगह में तो समाधि लगे और जैसे ही समाधि लगी तब का करी देवता मन डर आगे इंद्र महाराज डर आगे अरे ये नारद जी जिन नारायण नारायण इसलिए के संत असन हाँ अतका बड़े समाधि में लगे हैं काबर लगे का ये मोर स्वर्ग लोक ला तो नहीं छीन ये महाराज इंद्र ला भय हो कि लखे अब मोर साम्राज्य है तो खतरा में है। नारद जी समाधि में लगे है और नारद जी समाधि में लगे तो जरूर भगवान ला प्रसन्न करी तभे यहाँ उठी यहाँ ले तो लखे ये नारद जी है तो मोर स्वर्ग ला मांगे बर ही तपस्या में लीन हो गई तब का करी नारद जी महाराज है तो उनका थे काम देला फेर पठोवा थे कि जाते नारद जी के समाधि ला तोड़बे लेकिन नारद जी के समाधि ला कामदेव नहीं तोड़ सकी। अब नारद जी का थे अब नारद जी के समाधि टूटी तब का देखी तो कामदेव महाराज बहुत प्रकार से प्रार्थना करी कि धन्य हो भगवान नारद जी कि मैं मोर असन काम के बांध ले घला आप मन नहीं टूटे भाई मैं आपसे क्षमा चाहत हूँ आप तो काम ला जीत गए मोला जीत गए। नारद जी महाराज ला अहंकार होए बर लगी काबर जब मैं आथे ना तो ये शरीर के विनाश होए बर जाते हमार ये 5 विकार है का काम क्रोध लोभ मोह मस्त अहंकार और एमे जे विजय पागे तो वही तो संत वही भगवान ला प्राप्त करते और ओकरे अंदर भक्ति जागृत हो। अब नारद जी महाराज ला अहंकार हो गए अरे मैं काम न जीत गयो जिन भगवान भोलेनाथ ने जीत सकी और आज मैं वो काम न जीत गयो। तब कथे ना जब का करो शरीर में बीमारी होती अंग रोग होए बर लगे तो खुजली होती नारद जी महाराज ला घला अहंकार के खुजली होई कि अब मैं काकर कर बताऊं कि मैं काम न विजय पावा मैं काम में विजय पा गया। अब नारद जी महाराज कहते काकर कर बताऊं तब का कही सबसे पहले नहीं मोर पिताजी कर बताता तो कहाँ चले गए ब्रह्मलोक और ब्रह्मलोक में कहते पिताजी अरे का बात है नारद ब्रह्मदेव पूछे बर लगी तो कामदेव नारद जी महाराज कहते का पिताजी मैं काम न जीत गए कहते अरे ते काम न जीत गए ते बेटा अच्छा बात है अब मोर कर कहेस ते कहेस औ काकरो कर मत कबे तब का कहते
वाह ये ऐसनो पिता होथे, ऐसने पिता हरे जेकर कारण लइका मन आजकल पिछुआ जाथे कथे। काबर अतका बड़ मैं विजय प्राप्त करके आत हूँ और मोर पीठ ला थपथपाती, वाह बेटा अच्छा काम करे हस कही के मोला बधाई देती। तब अब कौन हो झन बतावे गई कहा थे ले तो ये मोर पिता हो गए, मोर बढ़त ला नहीं देखा थे कथे। अब नहीं रे बेटा काकरो कर झन कबे, भगवान भोलेनाथ कर घला झन कबे और भगवान विष्णु कर झलक झन कबे की। लेकिन नारद जी महाराज मानथे का नहीं माना था, बोला तो खुजली हो थे कि मैं हाँ काम न जीत गए। तब का करी वाह सीधा कहाँ चल दिस कैलाश चल दिस। अब जरूर भगवान भोलेनाथ जी हतौन मोल बधाई दही। अब भगवान भोलेनाथ जी कर कथे प्रणाम प्रभु के। तब भोलेनाथ जी कथे आओ नारद जी महाराज स्वागत है कैलाश में तुम्हारे मन के, बड़े दिन बाद आहो कहाँ चल रहोगी। का बताओ भगवान जेन जगह तुमन समाधि में लीन रहो ना वही जगह महू गे रहो और महू समाधि में लीन हो गए और जेमे में हाँ काम ला विजय पा गऊंगा। अरे बाप रे बहुत बहुत बधाई हो गई। लेकिन मोला बताए ते बताए श्री हरि विष्णु ला मत बतावे किसी। लेकिन नारद जी महाराज फिर खुश मन में चला चाहिए थे। अब अपन नहीं जीत सकी ते नहीं जीत सकी और मैं है जीत डरे तो मत बतावे कहीं कहा काबर नहीं बताऊं। अब चल दिस कहाँ बैकुंठ धाम चल दिस दाई दादा और बैकुंठ में गीस। तब भगवान विष्णु होते सिर सागर में शेष सैया पे सोहे, लक्ष्मी माता पांव दबा थे। अब वहां जाते नारायण नारायण कहा कथे। आओ नारद जी महाराज बहुत खुश लगत हो, का बात जरूर कुछ बात हो ही कथे। तब भगवान ने तो बताए बार उत्सुक है। नारद जी बार बार समझे काबर जेन मायापति हरे ओकर माया ना नारद जी नहीं जाना थे, ओकर ऊपर अहंकार हो गए। अब जहाँ अहंकार आ जाते ना दाई दादा हो तो अपन बड़े है भला छोटे दिखाई देवल। इसलिए नारद जी के साथ हुआ और नारद जी जहाँ की तब कथे का बात बताओ भगवान बहुत खुश हो तेकर खुश के कारण है कागा मैं काम न जीत गऊंगा इससे करके। अरे वाह भगवान विष्णु ने कहा थे कि हे भगवान मैं काम न जीत गऊंगा। भगवान मुस्कुरा दी और जहाँ भगवान मुस्कुराई तहन समझ जाना चाहिए कि अब का हो जही तेकर कोई ठिकाना नहीं। तब का कही नारद जी महाराज हा प्रणाम करी सब का कथे। भगवान मुस्कुराए वाला कि अच्छा है बेटा ते बढ़िया काम करेगा। लेकिन नारद जी फिर का कही अब तिही हाँ आशीर्वाद देत हस तब मोर जे हित में होए ना उसने आशीर्वाद दे किसी। नारद जी महाराज कहे बर लगी कि मोर हित है वैसने मोला आशीर्वाद दे। तब भगवान विष्णु कथे एक वरदान ला ते सही मांगिस नारद काबर तोर हित है ना उसने मैं तोर हित चाहा। तब भगवान का करी नारद जी ला जतका मोह अहंकार होइस ना मैं काम ला जीत गए कह के ऐसे माया चलैस मायापति तो का कर दी 7 योजन विस्तार बहुत बड़े एक नगर बना दी। अब वो नगर बना दी तो वो नगर के नाम रखी श्रीनिवासपुर। और श्रीनिवासपुर नगर बसई जिमे का लिखे बस ही नगर सुंदर नर नारी और जान बहु मनसी रची तरुधारी। जेबे लिखे ते ही पूरे बस ही सील निधि राजा अगणित है गए सेन समाजा। नगर बसई औ ओकर राजा बने कौन सील निधि राजा। ये माया नगरी बसा दे भगवान
जे जेकरा एको ठर नगरे नहीं है और ओमे अपन माया ले एक ठो नगर बना जेकर राजा बना दी सेल ले थी और जेकर कन्या विश्व मोहिनी। अब नारद जी महाराज बैकुंठ ले तो आज है और आज देखते का एक सुंदर नगर। नारद जी महाराज सोचे बन लगते अरे मैं तेरा हम बार बार भ्रमण कर तू काबर नारद जी महाराज श्राप दीते हैं वो एक जगह कभू निवास नहीं कर सकते। बोला हर 15 मिनट 10 मिनट में ये जगह ले वो जगह जाना है और नहीं जाही तो नारद जी के विनाश हो जाए। तब का करी नारद जी महाराज है तो कथे मैं तो ये नगर ला कभू नहीं देख रहे हो लेकिन चलो कोई बात नहीं ये नगर ला देख देवन तो नगर में जाके देखन यहाँ का है। आओ एक सुंदर भजन के पश्चात पुनः अपन के बीच में कथन बोल से के प्रयास करबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। गाँव अयोध्या कसलागत है, गली गली सुंदर महाकत है। आओ दीदी आओ भैया, आओ दीदी आओ भैया, राम से लगन लगा लो ना। गाँव अयोध्या कसलागत है। सही बात है ना। वास्तव में आज हमारे गांव अयोध्या नगरी ले कम नहीं लागत है दाई दादा हो, जहाँ परमात्मा जहाँ रामचरित के आगमन हो गए अर्थात रामायण जहाँ खुल के तो समझ जाना चाहिए भगवान रामचंद्र जी के साक्षात दर्शन और जहाँ रघुवीर सरकार के दर्शन होते तो अयोध्या नगरी से कम है का। हमरो गांव आज अयोध्या नगरी लगत है। जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। गाँव अयोध्या कसलागत है, गली गली सुंदर महकत है। गाँव अयोध्या कसलागत है, गली गली सुंदर महकत है। कोनो फुलवा थारी ले आवे, कोनो धूप अगर जलावे, कोनो फुलवा थारी ले आवे, कोनो धूप अगर जलावे। लगे राम दरबार है, लगे राम दरबार है, जिंदगी तू घर बना लो ना। गाँव अयोध्या कसलागत है, जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय राम सिया राम सिया राम सिया राम।
है, गली गली सुंदर महाकत है। आओ दीदी आओ भैया, आओ दीदी आओ भैया, राम से लगन लगा लो ना। गाँव अयोध्या कस लागत है, भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओम। मानसरी मिश्रोत संत समाज आओ कथा में यात्रा करे के प्रयास करथन। जेमे नारद जी महाराज ला मोह होई औ का करी, नगर में जावत। चलो ये नगर ला घूम कर देखा जाए। घूम के देखन कि ये नगर कितना सुंदर है। और अभी का कही महाराज मैं तो काम देवला जीत गए। अब नारद के मन में ये सुंदर नगर ला देख के धीरे धीरे काम है तो जागृत होते। जमे गोसाई जी लिखे महाराज का संत सुरेश सम विवद विशाला और रूप तेज बल नीति निवासा, विश्व मोहनी तासु कुमारी और श्री विमोह जिसु रूप निहारी। अब देखिए का सुंदर नगर में गीत और वहाँ के राजा संग में राजा देखिए सुखत है। बड़ा सुंदर मौका पे आहो महाराज, बहुत सुंदर अवसर में आहो। सुंदर आसन दी नारद जी महाराज ने और घूम के देखा थे। अरे बाप रे, अतना सुंदर महल, अतना सुंदर नगर और यहाँ के नर नारी मन भला अतना सुंदर। नारद जी महाराज ने कथे का सोई हरि माया सब गुण खानी और शोभता सुखी जाई बखानी, कर ही स्वयंवर सो नृप बाला और आयत अगणित महिपाला। बड़े सुंदर अवसर में आहो नारद जी महाराज। मोर बेटी विश्व मोहिनी के स्वयंवर रखत है। अब महाराज नारद जी देखिस का विश्व मोहिनी के केवल पांव न देखिस। नारद जी महाराज कथे अरे अतना सुंदर। अब महाराज नारद जी के काम जागृत हो। अब धीरे धीरे कथे जिकर पांव चरण अतना सुंदर है तो वो नारी कितना सुंदर हुई, वो कन्या कितना सुंदर हुई। महाराज जब देखी विश्व मोहिनी ला तो मोहित हो गए। और मोहित हुई तो राजा कहा थे कि हे महाराज एकर पति कैसन होही बताओ ना। कहा थे एकर हस्तरेखा दे के एकर पति कैसे होही कहा थे। नारद जी कहा थे कि कत्का जान में एकर हाथ ला के रेखा ला दे। और देखिस का तब लिखे का मणि कौतिक नगर कही गहूँ और पूरा बसीन सब पूछत भय हो। सुनी सब चरित भूपति गृह आए और करी पूजा निक मुनि बैठाए। सुंदर महाराज जी ने बढ़िया की अब मोर कन्या के वर कैसा रही। नारद जी ला आसन दी सुघर ओकर सम्मान मान कर। तब लिखे का आनी देखई नारद ही भूपति राजकुमारी और कहु नाथ गुण दोष सब एही के हृदय विचारी। एकर गुण दोष बता दे। नारद जी महाराज तो देखी सब का कथे देखई रूप मुनि बिरती विचार विसारी और बड़ी बार लगी रहे निहारी। महाराज दशरथ विश्व मोहिनी के हाथ ला देखते रहते, ओकर रूप ला निहारते रहते। और ज्यादा जान नहीं हो है भगवान विष्णु ला कही के आहे कि मैं काम ला जीत गए। अब ये काम के अधीन हो जाए, एक नारी के प्रति असक्त होते। तब देखते का तो ओकर गुण देश ला देखेला छोड़ दे, ओकर रूप ला ही निहारा। और काली थे लक्षणता सुबिलोकी भुनाए और हृदय हर्षत नहीं प्रकट बखाना।
नारद जी महाराज तो विश्व मोहिनी के रूप में मोहित हो गए दाई दादा हो। वो कुछ कहा कुछ नहीं है, बोला तो ऐसे हो गए कि एकर से मैं नजरे नहीं हटा, मैं देखते रहा टुकुर टुकुर। ये नारद जी हो गए एक सन्यासी है, आज काम के अधीन हो गए। ये विचार करके बात है दाई दादा हो, तब का कथे जो यही बरही अमर सोई होई, और समर भूमि ते ही जीत न कोई, और से वही सकल चराचर ताही, और बरही सील निधि कन्या जाही। जतका ओकर हस्त लखल देखे जेमे साफ लिखे है गोसाई जी महाराज कि एकर जो स्वामी रही ना वो विश्व विजेता रहे। तो नारद जी कौन हो लड़ाई में गए जेकर ले वो जीते हैं युद्ध ला। ये तो नारद जी महाराज जान भी सोकर पति कैसा रहे, लेकिन वो राजा ला बता थे का लक्षण सब विचार कर राखे, और कछु बनाई भूप सन भासे। वो अपन गुण दोष ला बता थे कि ऐसने रही, अपन लक्षण ला बयान करत, अपन लक्षण ला बता थे। और जे सच्चाई है भगवान के ना बोला नहीं बता थे, जेन ओकर हस्त रेखा में लिखा है बोला नहीं बता थे। काबर की वो तो सोच डरी कि मैं बिहाव करूं तो ये विश्व मोहिनी से, तो मैं काबर ओकर वर ला बताऊं। जेन विश्व विजेता है जगत के स्वामी है, मैं काबर ओला बताऊं कहा थी। वो अपन मन ला विचार बतावा थे राजा ने। तब लिखे का सुधा सुलक्षण कहीं नहीं पाई, और नारद चले सोच मन माही। अब का करते, अब नारद जी बताई कि नहीं अही एकर लई योग्य वर अही इंतजार करबे कहा थे। अब कहाँ चल दी विचारा जात है कहाँ श्री हरि विष्णु करा, भगवान विष्णु करा जाते हैं कि नहीं अब मैं अपन गृहस्थ आश्रम बसऊं भाई। आप बहुत हो गए सन्यासी, मोला ये कन्या सन बिहाव करना है। अब कत्तिक बड़े बड़े डिंगे हाँ के रही से ओला कहा थे मैं काम ला जीत गया, ओला कहा थे मैं काम ला जीत गया। लेकिन नारद जी महाराज यदि ब्रह्मा के बात न माने रतीस, भगवान भोलेनाथ के बात न माने रतीस, और श्री हरि विष्णु कर नहीं बता रतीस, तो नारद जी के जो अभी दुख के समय आने वाला है वो नहीं आती। लेकिन यहू कथे ना विधि के विधान, और भगवान नारद जी अंतिम में कि मोर जो हित होही वैसने मोला वरदान देवे प्रभु की। अब ओकर हित चाहते, वास्तव में भगवान तो भक्त वत्सल, वो अपन हर भक्त कभू डगमगान नहीं दे। जेन ओकर शरण में आहे बोला हमेशा उबारे के काम करते, बुढ़ोई के काम भगवान के नोहरे दाई दादा हो, बुढ़ोई के काम भगवान के नोहरे। नारद जी महाराज के हित में का है भगवान श्री हरि विष्णु अच्छी तरह से जाना थे। और का कही तब नारद जी महाराज कथे का करहु जाई सोई जतन विचारी, और ते ही प्रकार मोहि गए कुमारी, जब तप कछु न होई तही काला, एही विधि में रही कौन विधि वाला। अरे मोला एकर से सुंदर कन्या और कहाँ चोरी मिले, तो मोला यही कन्या चाहिए। अब जाते भगवान करा रूप मांगे बरदाई हो, जेमे गोसाई जी महाराज लिखे का यही अवसर चलही परम शोभा रूप विशाल, और जो बिलो की रिझाव कुमार ही तब मिलही जयमान। मोला अक्का रूपवान बना देवे जेकर ले ये विश्व मोहिनी है तेन जयमाला ला मोर गला में डाला। ये नारद जी सोचा सोचा जावा थे काबर एकर ले सुंदर मोला कोई पत्नी नहीं मिले, मैं एकर संग गृहस्थ आश्रम बसहूं, हरि सन मांगहूं सुंदरताई, और होई जात गरहु अति भाई, मोर हित अति समनाई कोहू, और एही अवसर शायद सोई हो। भगवान ने कहे बर लगी कि बोला तोर रूप प्रदान। अब नारद जी महाराज
बिहाव करेंगे काबर स्वयंवर मंडप सज गए और सब राजा मन आ गए और मैं हम पिछवा जाऊं ता वो कुमारी है तन कोई दूसरा राजा के गला में हार डाल मैं पिछवा जाऊं भगवान ता मैं तोर कर आ हूं तब मोला तोर रूप प्रदान कर। भगवान ने की मोला एकदम सुंदर बनाने की भगवान ने की कि मोला एकदम सुंदर बना देने की तोर रूप ला दे के भगवान के रूप ला मांगी श्री हरि विष्णु के रूप ला मांगी हरि के रूप ला मांगी जेबे मायापति अपने रूप ला दिस दाई हो और वो रूप मिले है का के रूप के जगह कुरूप बंदर के लेकिन वो समय का नहीं है दर्पण नहीं है दर्पण भला है कैसन दर्पण हम अभी देखन कांच के दर्पण वो जमाना के कांच के दर्पण नहीं है वो जमाना के दर्पण तो सुंदर सरोवर जिमें पानी के छैया में अपने रूप ला निहार थे दाई दादा हो दर्पण कहिस ना तो दर्पण से एक ठन विचार आथे अब वो दर्पण का हमारे जीवन में दो प्रकार के दर्पण है एक जन दाई जाते और वो मनिहारी वाला कर जाते और का कथे एका मनिहारी वाला भैया मोला एक ठन दर्पण देख के और वो मनिहारी वाला भैया अपना कन दर्पण रखी सिंह का छोटे का बड़े जे नक से लेकर ये सिर के बाल तक के रूप ला पूरा दिखाती एक ठन छोटे जे अति हाफ ला दिखाते और कई प्रकार के दर्पण रख रही तब वो देखे हर प्रकार के दर्पण देखे बर लगी वो दाई है और ओकर उम्र लगभग 50 से 55 साल के मान लेते और वो 50 से 55 साल के माता है वो दर्पण ला देखे तो छोटे ला देखी हाँ ये वो दर्पण नहीं ये अच्छा नहीं है एकर कांच अच्छा नहीं है बड़े दर्पण कर गिस यहू दर्पण बेकार है वो जब ठन दर्पण बिजनेस सब में अपन रूप ला निहारी लेकिन कथे ये एक कोठन दर्पण बढ़िया नहीं हैगा मनियारी वाला भैया पूछे बर लगे कैसे दाई काबर ये में तो सबको कांच बढ़िया है और एक से एक वैरायटी के है ऊंचा हरे भाई ऐसे के तब कथे काबर गा में है ना मोर मां घर रहे हो तब वो दर्पण में देखे ना तब बिकट खूबसूरत दिखे काबर दाई हो वो दर्पण में जब देखिस ना तब वो दाई हा 16 साल के कन्या रही तो गाल मन फूले आँखी मन मस्त दिखे और सुंदर रूप रही अब वो दाई के दांत टूट गए आँखी खुसर गए गाल चेपट गए तब वो दर्पण के गलती है के दाई के सोच के गलती है तो बताओ भाई विचार करो तब वो कथे कि हमार दाई घर के दर्पण में देखे रहे हम और ओकर बाद दूसरा बार यहाँ देखा छन तब मनिहारी वाला भैया कथे दाई ये में मोर दर्पण के दोष नहीं है वो ये में तोर उम्र के दोष है वो समय तोर बाल है करियर ही से और अभी ये समय तोर बाल है दान आधा करिया है और आधा पड़ हो गई वो समय तोर मुंह में 32 ठन दांत रही से तब गाल मन फूले रही से अभी तोर दांत है झर गए दाई तब दांत गाल है चेपट गए तई में मोर दर्पण के दोष नहीं है तोर उम्र के दोष है ये दाईला असलियत मालूम है दाई दादा हो और वास्तव में हमें समय रहते हमें भगवान से लगाव करना चाहिए ना एक घड़ी या 2 घड़ी पुनिया धो के आठ और तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध अब ये तो हुई अपन कांच के दर्पण जिमे टूट गए था अपन देखबे तक के ठरूप थे और दूसरा दर्पण है ये रामचरितमानस यहुलक दर्पण जेबे रघुवेंद्र सरकार के चरित्र झलक थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र झलक थे जेबे माता पिता के साथ कैसन व्यवहार भाई के साथ कैसन व्यवहार अपन से बड़े के साथ कैसन व्यवहार प्रातः काल उठी रघुनाथा और मात पिताई नवावहि माता ये भगवान के चरित्र हमला सिखाते ये वो दर्पण है वो दर्पण अपनावत अपन केवल रूप ला निहार
अब ये दर्पण अपन जीवन में अपनावो तो जरूर अपन जीवन है तो धीरे धीरे ही सही लेकिन सुधर ही तो। अब एक सुंदर भजन के पश्चात नारद जी के कथा में पुनः चले के प्रयास करबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। प्रभु तोरे सुरता रामा तोरे सुरता दिन रात सताए ना मोला पारे लगा देना प्रभु मोला पारे लगा देना। जय हो माता मन घर निवेदन है पर सीता मन से घर निवेदन है बिल्कुल ताली के साथ भाई काबर के चुप्पे बैठ रहो ठंडा ना नहीं और ठंडा ना भागाए के सुघर अवसर है 3 दिन बजाना है ताली तान ओकर बाद तो लाखड़ी लुवई है भैया हो। रामा तोरे सुरता रामा तोरे सुरता दिन रात सताए ना रामा तोरे सुरता दिन रात सताए ना मोला पारे लगा देना प्रभु मोला पारे लगा देना मोला पारे लगा देना प्रभु मोला पारे लगा देना। रामा तोरे सुरता प्रभु तोरे सुरता दिन रात सताए ना रामा तोरे सुरता दिन रात सताए ना मोला पारे लगा देना मोला पारे लगा देना मोला पारे लगा देना प्रभु मोला पारे लगा देना। हरि बोल। पाँव में तोरे जादू आवे जादू दिखा देना पाँव में तोरे जादू आवे जादू दिखा देना बछड़ा की दाता मोला मुक्ति दिवा देना बछड़ा की दाता मोला मुक्ति दिवा देना। पाँव में तोरे जादू आवे जादू दिखा देना बछड़ा की दाता मोला मुक्ति दिवा देना बछड़ा की दाता मोला मुक्ति दिवा देना। सुन मोरे विनती मोरे आसे पूरा देना सुन मोरे विनती मोरे आसे पूरा देना मोला पारे लगा देना प्रभु मोला पारे लगा देना मोला पारे लगा देना प्रभु मोला पारे लगा देना। श्री राधे।
भरत प्रिय राम